ऐसा कहा जाता है कि जो हमारी आईज हैं दे आर विंडो टू योर सोल, लेकिन हमारी जो आंखें हैं ये एक सोल की विंडो नहीं है। ये हमारी बॉडी में कोई अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन अगर चेंज हो रही है उसकी भी एक विंडो है। तो कभी कभी हमारी आंखों में जो चेंजेस आते हैं विजन रिलेटेड, कलर रिलेटेड, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, बट ये लाजमी नहीं है। अगर हमारी आंखों में ऐसे कोई भी चेंजेस आए तो हमें अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये जानकारी देंगे कि कब आपको अपने आई स्पेशलिस्ट को जाकर चेकअप करवाना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज संदूजा, डायरेक्टर ऑफ वियान आई एंड रेटिना सेंटर, गुड़गांव। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रूपिंग आईलिड्स के बारे में। ड्रूपिंग आईलिड्स मतलब हमारी पलकों का नीचे नीचे झुकते चले जाना। ये एक बीमारी होती है माइस्थेनिया ग्रेविस, जो बीमारी एक इम्यून सिस्टम को अटैक करके हमारी जो फाइन मसल्स होती हैं आईज की, फेस की, स्वॉलो करने की, इन मसल्स को वीक कर देती हैं। तो क्या दिक्कत आने लग जाती है, हमारी पलकें जैसे जैसे दिन गुजरता है नीचे को झुकने लग जाती हैं। इतने झुक जाती हैं कि हमें देखने में दिक्कत आने लग जाती है, हमें स्वॉलो करने में दिक्कत आने लग जाती है, च्यू करने में दिक्कत आ जाती है, इवन बोलने में दिक्कत आ जाती है। तो अगर आपको ये दिक्कत आ रही है, आपकी ड्रूपिंग आईलिड हो रही हैं, तो ये एक माइस्थेनिया ग्रेविस प्रॉब्लम भी हो सकती है। इवन एज के हिसाब से भी कई बार सेनाइल टोसिस होने लग जाता है, वो भी हो सकती है। तो इस स्थिति में आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, अपने आई स्पेशलिस्ट को जाके चेकअप करवाना है। वो अपने कुछ टेस्टिंग करेंगे और ये जानेंगे कि आपको किस टाइप की ड्रूपिंग आईलिड की प्रॉब्लम है और उसी हिसाब से उसका इलाज किया जाएगा। अब हम बात करते हैं आई ट्विचिंग, आँख फड़कने के बारे में। कुछ लोग ये कहते हैं दाईं आँख फड़कना शुभ होता है, कोई कहता है बाईं आँख फड़कना शुभ होता है। तो ये बातें तो खैर शुभ अशुभ की अलग हैं। आई ट्विचिंग बहुत कॉमन है और हम सब लोगों ने कभी ना कभी इसको एक्सपीरियंस किया है। आंखें हमारी ट्विच करने लग जाती हैं। अक्सर ये देखा गया है जो लोग कंप्यूटर पे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, इट कुड बी ड्राइनेस रिलेटेड, या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाए, या आपको नींद पूरी नहीं हो रही है, या आप एक्सेसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, या अल्कोहल इंटेक ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें आई ट्विचिंग को प्रेसिपिटेट करती हैं। लेकिन कभी कभी ये जो आई ट्विचिंग है ये किसी एक खतरनाक नर्वस बीमारी का भी इंडिकेशन हो सकता है, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम वीक होने लग जाता है। इसमें ट्विचिंग के अलावा और भी सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे आपको चलने में दिक्कत आ रही है, आपका बैलेंस नहीं हो रहा है, आपको बोलने में दिक्कत आ रही है। तो ये सब चीज़ें ट्विचिंग के साथ अगर हो रही हो तो एक नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम मल्टीपल स्क्लेरोसिस की तरफ पॉइंट आउट करती हैं। बट जनरली जो ट्विचिंग है अपने आप ठीक हो जाती है जनरली। और अगर ना ठीक हो तो अपने आई स्पेशलिस्ट को मिलिए और कोई ल्यूब्रिकेंट आई ड्रॉप्स डाल लीजिए। तो ये एक सरल तरीका है जिसमें ये चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है। और इवन ट्विचिंग कहीं की ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है, जिसमें आंखें बिल्कुल बंद होने लग जाती हैं, स्पैज़म में चली जाती हैं। ऐसे केसेस में हमें कुछ खास किस्म के इंजेक्शन होते हैं, बोटॉक्स इंजेक्शन, वो लगाने पड़ते हैं। उससे क्या होता है, मसल्स रिलीव हो जाती हैं और आंखें खुलने लग जाती हैं। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है ये 3 से 4 महीने के लिए कामयाब होता है और बाद में इंजेक्शन दोबारा लगाना पड़ सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें आई स्पेशलिस्ट के सुपरविजन में ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगला सब्जेक्ट हम बात कर रहे हैं एनीमिया, खून की कमी के बारे में। इसके लक्षण भी आंखों में आ सकते हैं। आप अगर हमारी आंखों को देखें तो आप देखेंगे जो पिंक कलर है हमारी आंखों का, थोड़ा रिट्रैक्ट करके देखें, ये जो पिंकिश कलर है ये एक पेल हो जाता है, वाइट दिखने लग जाता है जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो हमारी इवन आंखों से भी ये देखा जा सकता है किसी की कि आपको कोई खून की कमी तो नहीं है, एनीमिया तो नहीं है। और आपको इसके थ्रू अपने कुछ ब्लड काउंट्स करवाने होते हैं, हीमोग्लोबिन चेक करवाना होता है, ताकि कोई सीरियस कंडीशन है, एनीमिया है, तो उसको टाइम पे ट्रीट किया जा सके। बात करते हैं अब आंखों का येलो हो जाना, पीलापन दिखना। अक्सर जब आंखें पूरी येलो होती हैं तो ये एक सिम्टम होता है जॉन्डिस का। जॉन्डिस एक कंडीशन है जिसमें हमारा लिवर डैमेज हो जाता है, चाहे बैड डाइट की वजह से, या इन्फेक्शन की वजह से, या जो लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, इसको लिवर सिरोसिस बोलते हैं, जिससे कि हमारा लिवर डैमेज होता है और हमारी शरीर में एक बिलिरुबिन पिगमेंट होता है, उसका लेवल बढ़ जाता है। एक येलो कलर का पिगमेंट होता है, तो वो पूरी बॉडी में आने लग जाता है, इवन स्किन भी येलो दिखने लग जाती है और आंखों में तो उसका इफेक्ट और जल्दी आने लग जाता है, पूरी आंख येलो हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपकी आंखों में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, येलोइशनेस हो रही हो, तो आपको अपना लिवर प्रोफाइल तो चेक करवाना ही है। इसके अलावा हम कई बार नोटिस करते हैं हमारी आंखों में येलो पैच आ जाते हैं, स्कैटर्ड छोटे छोटे पैचेस।
जो हमारा वाइट पोर्शन होता है उसके ऊपर। ये यूजली जो हम ड्राई डस्टी एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड होते हैं या सनलाइट को एक्सपोज्ड होते हैं, उसमें ये हमारा जो कंजंक्टिवा है उसकी पिगमेंटेशन हो जाती है, वो थोड़ा येलोइश हो जाता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है, इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिकली खराब दिखने लगे तो इसको हम सर्जरी करके निकाल भी देते हैं, एक्सरसाइज कर देते हैं, ताकि आईज का कलर नॉर्मल हो जाए। अब बात करते हैं, आपकी आईज अगर रेड हो रही हैं, पिंक हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं, क्या करना है। जो रेडनेस आंखों में क्यों आ जाती है, हमारी आंखों के अंदर वाइट पोर्शन के ऊपर कंजंक्टिवा होता है, उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, फाइन ब्लड वेसल्स। यूजुअली वो अपरेंट नहीं होती हैं, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से या एलर्जी की वजह से वो आंखें जो ब्लड वेसल्स हैं प्रोमिनेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी आईज रेड हो जाती हैं। कंजंक्टिवाइटिस एक इन्फेक्शन है जो बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। इवन कोरोना टाइम में भी कंजंक्टिवाइटिस देखी गई हैं। तो इनमें क्या होता है, पूरी आंख पूरी रेड हो जाती है और आंखों से डिस्चार्ज अभी आने लग जाता है, वाटरिंग होने लग जाती है। तो इसको कंजंक्टिवाइटिस इन्फेक्शन वाली रेड आई बोली जाती है। लेकिन कभी कभी हमने ये देखा है आंखों में जो रेडनेस है किसी एक एलर्जन की वजह से हो जाती है, किसी टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से हो जाती है। कोई कहता है हमारे घर में वाइट वॉश हो रहा था और आईज मेरी एकदम से रेड हो गई, या कोई स्प्रे किया जा रहा था, आईज रेड हो गई। तो ये एक एलर्जिक टाइप ऑफ कंजंक्टिवाइटिस है, जिसको हम इलाज कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन डाल के करते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो रेड आई हैं वो किस वजह से हो रही हैं। इवन कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जो डिजिटल आई स्ट्रेन होता है, हम कंप्यूटर पर ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, आंखों को झपक नहीं रहे होते हैं, आईज ड्राई होने लग जाती हैं, उसकी वजह से भी जो ब्लड वेसल्स हैं वो उभर के प्रोमिनेंट होने लग जाती हैं और आंखों में रेडनेस देने लग जाती हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की कुछ आई कंडीशंस के बारे में जो हमारी आई हेल्थ और बॉडी हेल्थ को दर्शाती हैं। हम फिर जुड़ेंगे पार्ट 2 में कुछ आंखों की और बीमारियों से रिलेटेड जानकारी के लिए।